हेलो बच्चों, आज हम आपका पार्ट 9 9वां पार्ट जो कल आपने वीडियो देखा, एक माँ की बेबसी। क्या है कविता का नाम? एक माँ की बेबसी। वो कविता आपने देखी कि किस तरह से कवि को अपने बचपन का दोस्त रतन और उसकी माँ दोनों की बेबसी लाचारी याद आती है, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता है। अब इस पाठ के एक्सरसाइज जो है उस पर मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में लिखना है। इसलिए आपका जानना ज़रूरी है कि किस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है, या पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? अब इन दोनों में से मैंने जो आपको बताया था वो पहला वाला था क का, दूसरा भी हो सकता है क्योंकि वो बात नहीं करता है इसलिए लोग उससे अनजान है, उसको नहीं पहचानते हैं, ऐसा हो सकता है। बाकी दूसरा प्रश्न है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? किस रूप में? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। हाँ, आपको क्या लगता है? अंदर की छटपटाहट डर के रूप में, क्योंकि यहाँ दिया है उसकी भयभीत आंखों में। भयभीत है ना, डरा हुआ, तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप टिक कर लो। तरह तरह की भावनाएं यानी फीलिंग्स जो होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। कब और कहाँ हमको वो महसूस होती है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो फीलिंग होती है उसके नाम अलग होते हैं। जैसे छटपटाहट ये वर्ड कविता में आया है, वो इन 2-3 नाम जो यहाँ दिए गए हैं अलग अलग जगह पर आपको महसूस होती है। जैसे अधीरता यानी छटपटाहट अधीरता के लिए भी हो सकता है। अधीरता यानी एग्जाम्पल देखिए कैसे दिया है कि कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो। जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पे कोई ऐसा मेहमान आने वाला है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, यानी तुम्हारा दिल घर पे ही है, घर जाना चाहता है लेकिन अभी स्कूल छूटने में काफ़ी समय है। तो जो मन में भाव आएगा वो क्या होगा? अधीरता का। अधीर हो जाता है मन। अधीर यानी जब आपका धैर्य खत्म हो जाए, पेशेंस खत्म हो जाए। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो। जैसे बहुत भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, तो वो एक तरह की वो भी क्या है? छटपटाहट है। छटपटाहट कई अलग अलग रूपों में मन की इच्छा के रूप में भी हो सकती है, अधीरता के रूप में, या फिर संदेश। जब कोई संदेश देना चाह रहा हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है अब पढ़ाना बंद करो, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? यानी छटपटाहट का करेक्ट आंसर रतन के लिए इन तीनों में से कौन सा हो सकता है? हाँ, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। अधीरता भी हो सकता है पहला वाला, या फिर लास्ट वाला संदेश भी हो सकता है कि वो इशारों में कुछ कहना चाहता है पर सामने वाला समझ
नहीं पाता है। और अगला है घबराहट। घबराहट भी एक फीलिंग है, मन का भाव है। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और आप घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, या फिर समय कम हो और हमें कोई बड़ा काम पूरा कर लेना है, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, नहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारा पढ़ना बाकी रह गया है और समय बहुत कम है, तो एक घबराहट सी होती है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो इसमें से घबराहट क्या हो सकता है। ये बिल्कुल लास्ट वाला करेक्ट है। लास्ट वाला भी, पहला भी अंधेरा होने वाला है और आप घर से काफ़ी दूर हैं, अकेले हैं, तो आपको घबराहट महसूस होगी। और आपको पता चल गया है कि कांच का गिलास आपसे टूटा है, ये पापा को मालूम हो गया, तो डांट पड़ेगी, इस बात से भी घबराहट हो सकती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। कविता में आपने देखा ही कि वो किस बात से घबराहट महसूस करेगा, क्योंकि उसके मन की बात कोई समझ नहीं पाता है। जब वो क्या कहना चाहता है, क्या व्यक्त करना चाहता है, वो कोई समझ नहीं रहा है, तो फिर उसको घबराहट होती ही है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। एक ही बात है उसके मन में, जो वो कुछ कहना चाहता है वो सामने वाले समझ पाएंगे कि नहीं, या उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे या नहीं, इन सब बातों से डरता होगा, वो घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। यानी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करनी है कि आपके दोस्त या आपकी सहेली किस बात से घबराते हैं, घबराने का क्या कारण है। ऐसा यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया, यानी बातें करके, ये चर्चा करके लिखने की बात है। भाषा के रंग, यानी ये व्याकरण का क्वेश्चन है। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो, जैसे गाड़ी, गुड़िया, गेंद और जोकर। पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया सीटी निकल जाने पर सीटी नहीं बजती। गेंद उसकी हवा निकल जाने पर, यहाँ डैश में आपको क्या लिखना है, हवा निकल जाने पर, तो वो क्या उछलती नहीं है। अगर गेंद में हवा नहीं होगी तो वो उछलेगी नहीं। जोकर, चाबी निकल जाए, अगर उसकी चाबी निकल जाए तो वो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं। जो भी वो जोकर करता है, हंसता है, नाचता है, वो नहीं करेगा अगर उसकी चाबी निकल गई तो। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। यानी आपको एग्जाम्पल के लिए बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब, ऐसे 4 वर्ड दिया। इस तरह से बे उपसर्ग वाले किसी शब्द के पहले बे लगा हो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे बेइज्जत, बेसहारा तो लिखा हुआ है, बेइज्जत और बेईमान जैसे शब्द आपको सोच के लिखने हैं जिसके आगे बे हो। बे मतलब बिना। देखने के तरीके, यानी आँखों से देखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गुस्से से देखता है, कोई प्यार से देखता है, कोई नाराज़गी जताते हुए देखता है। तो इस तरह से इस सेक्शन में आपको देखने के तरीकों पर चर्चा है।
इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, यानी आंखों में बेबसी कैसे दिखती है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे कुछ आँखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो, नज़रें तुम पहचानते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, सहमी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, शरारती नज़रें, आँखें प्यार भरी नज़रें, उनीदी आँखें, उनीदी माने जैसे नींद लग रही हो ऐसा, डरावनी आँखें। तो आपने अनुभव किया होगा इस तरह की आँखें, कोई प्यार से देख रहा है कि नींद में है कि, तो इस तरह से डिफरेंट आँखें। और आँखों से संबंधित कुछ मुहावरे यहाँ दिए गए हैं। इनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, जब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे तो कर लेंगे। कैसे, आँख दिखाना, आँख दिखाना मतलब गुस्से से देखना, यानी जब आप मेहमानों के सामने कोई शरारत कर रहे हो तो मम्मी आपको आँखें दिखाती हैं। आँखें दिखाती हैं यानी गुस्से से देखकर आपको शांत रहने को कहती हैं। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। नज़रें फेर लेना, नज़रें फेर लेना यानी मुँह चुरा लेना, यानी देखकर भी अनदेखा करना, देखकर भी अनदेखा कर देना। जैसे सामने मेरा दोस्त मुझे मिला पर उसने मुझसे नज़रें फेर ली। फिर नज़रें फेर लेना मतलब ध्यान न देना, मतलब मैं सामने ही खड़ा था पर मेरे दोस्त ने मेरी तरफ से नज़रें फेर ली, मुझे देखा तक नहीं, ऐसा। नज़र चुराना भी वही, नज़रें फेर लेना और नज़र चुराना। नज़र चुराना यानी एक तरह से शर्मिंदा होने जैसी बात होती है। जब आदमी बहुत किसी से शर्मिंदा हो तो वो नज़रें चुरा कर चला जाता है, नहीं आँखें झुका कर सामने फेस नहीं कर पाता उसको, तो शर्मिंदा होना भी हो सकता है। आँखों पर पर्दा पड़ना मतलब ध्यान न देना। जैसे किसी की गलती दिखाई दे रही है फिर भी उस पर ध्यान न देना, तो उनकी आँखों पर तो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है, वो देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। और आँख का तारा बड़ा ही सुंदर मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। जैसे रमेश अपनी माता पिता की आँखों का तारा है। तो यहाँ लास्ट में एक बड़ा ही सुंदर एक्सरसाइज दिया है, वो माँ से संबंधित है। आप अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हो। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। पहला प्रश्न है कि रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कविता एक्सप्लेन करते समय बताया कि कुछ न कर पाने की बेबसी, यानी अपने बेटे का दुख दूर करने के लिए जो वो करना चाहती है वो न कर पाने की बेबसी उसकी आंखों में दिखती है। और दूसरा प्रश्न है अपनी माँ के बारे में सोचो और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। जैसे 5 प्रश्न है, आपको खुद से अपनी माँ के बारे में सोचते हुए लिखना है। जैसे मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। अब आपकी माँ कब खुश होती है वो इंसिडेंट आपको इन 2 लाइनों में लिखना है। जैसे जब मैं उनकी काम में मदद करता हूँ या उनके लिए कोई सामान बाहर से लाता हूँ या परीक्षा में अच्छे अंक लाता हूँ या फिर जब मैं बहुत अच्छे से व्यवहार करता हूँ वगैरह वगैरह। तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ भी लिख सकते हो। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, अब कब डांटती है किस बात पर डांटती है वो लिखना है। मेरी माँ चाहती है कि मैं, क्या चाहती है आपकी माँ आपसे कि आप बड़े होकर ये बनो वो बनो, या आप माँ चाहती है कि आप खूब पढ़ाई करो। जो भी आपकी माँ आपसे चाहती है वो यहाँ लिख देना है। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब, यानी माँ को आप पर बहुत गुस्सा भी आता है, वो आपको मारना चाहती हैं डांटना चाहती हैं पर डांटती मारती भी नहीं हैं और बेबस हो जाती हैं। ऐसा कब होता है ऐसा,
तो आपको लिखना, बेबस हो जाती है यानी मजबूर हो जाती है। यानी कब आप अपनी माँ को मजबूर करके कोई काम करवा लेते हो, यानी बहुत ज़िद करते हो, बहुत ज़िद करते हो, तो बेबस होकर आपकी माँ को वो काम आपके लिए करना ही पड़ता है। वो कब? मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, यानी लड़के लड़कियों के लिए अलग ऑब्लिक में दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, मुझसे बहुत प्यार करे, जीवन भर मेरे साथ रहे और मेरे हर अच्छे काम में मेरी मदद करे। इस तरह से आप कुछ भी अपनी माँ को ध्यान में रखकर अपने फीलिंग्स लिख सकते हो, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो दूसरा एक्सरसाइज का भी हो गया ये लेसन। आप ध्यान से दोनों ही वीडियो देखो और उससे रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करो।